बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर, हुकूमती गुंडागर्दी के ऊपर और आवाम की धोखाधड़ी पर। महंगाई के ऊपर बात करें तो डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आज डॉलर 210 रुपये का हो गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 213 से 214 रुपये का फरोख्त हो रहा है। आज से महंगाई बेकाबू होती जा रही है। जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है, आवाम का हाल बेहाल है। इनको सस्ती अशिया मुयसर हैं, ना रोज़गार। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल बना दिया है। महंगाई के साथ साथ हुकूमत ने आवाम को जो बिजली के झटके दिए हैं, इनके बाद आवाम इस कदर मायूस हो चुकी है कि कई शहरी तो कहते नज़र आते हैं कि बच्चों को भी जहर खिला देंगे और ख़ुद भी जहर खा लेंगे। बिजली के बिलों में भी 50% इजाफा कर दिया गया है। अवाम इस कदर परेशान है कि अब वो मौजूदा हुकूमत से छुटकारा चाहती है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ महंगाई और मसाइल के खिलाफ होने वाले तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने पूरी कौम को एक लड़ी में परोकर रख दिया है। कहाँ कहाँ पर एहतजाज हुआ मैं आपको बताता हूँ। गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, उकाड़ा, मियांवाली में एहतजाज हुआ। मीरपुर खास, सखर, जैकब आबाद वाले भी घरों से निकले। मुल्तान, मानसेरा, बडग्राम और कोहाट में भी अवाम ने इस हुकूमत के खिलाफ नामंजूर के नारे लगाए। बलूचिस्तान में भी ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। हुकूमत ने महंगाई ख़त्म करने की बजाय इजाफा कर दिया। अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। लोग महंगाई ख़त्म करने नहीं आए, सिर्फ लूटने आए हैं। नाज़रीन, इनकलाब या मुल्क की तकदीर कभी भी 1 या 2 लोगों से नहीं आती। इमरान खान 27 साल से अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर इस कोशिश में लगा है कि शायद पाकिस्तानी अवाम एक कौम बन जाए। अगर ये अवाम कौम नहीं बनेगी तो नाज़रीन हमेशा इस मुल्क के ऊपर गुलाम और डरपोक सियासतदान राज करेंगे। और ना सिर्फ इस मुल्क पर बल्कि इस मुल्क में रहने वाले हर पाकिस्तानी शहरी को गुलाम दर गुलाम बनाते जाएंगे। पाकिस्तानियों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। हर वो गरीब शख्स जो रक्षा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो रेडी लगाता है, जो सब्जी बेचता है और जो दूसरों का सामान उठाकर अपने बच्चों का पेट पालता है, और बहुत से ऐसे गरीब लोग जो सारा दिन जानवरों की तरह काम करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। नाज़रीन, जब तक ये एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर ये गरीब लोग अपनी और अपने बच्चों की जान लेना आसान समझते हैं, लेकिन अपने हक की आवाज़ बुलंद करना इन्हें बहुत मुश्किल लगता है। नाज़रीन, मेरी इन तमाम गरीब लोगों से इल्तिजा है कि अपने हक की आवाज़ को बुलंद करो, एहतजाज करो और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर गुजरो। नाज़रीन, लीडर सदियों में सिर्फ एक बार आता है, इसकी कदर करो और इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो हमेशा। बात करते हैं नाज़रीन PP 167 हल्के की। यहाँ पर एक बार फिर मॉडल टाउन की याद ताज़ा की गई। याद रहे, मॉडल टाउन में जो गुंडागर्दी देखने को मिली थी, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। PP 167 हल्के में खालिद गुज्जर और उसका बेटा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन अपने कामों में मसरूफ़ थे कि नज़ीर अहमद चौहान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन जीता था और लोटा होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चला गया, वो नून लीग के गुंडे पुलिस को लेकर इनके दफ्तर पर हमला करते हैं। गालियों, मारपीट और बदतमीजी का जो तूफान बर्पा किया जाता है, इस तरह का काम तो कोई अनपढ़, जाहिल और शऊर ना रखने वाला इंसान भी नहीं कर सकता। असले का बेदरेग इस्तेमाल इस बात की गवाही देता है। इसका मतलब ये है कि नून लीग की हुकूमत वापस आ गई है और पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई। नाज़रीन, जिस तरह PP 167 में फायरिंग की गई और खालिद गुज्जर के बेटे को गोली लगी, इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। गोली सर को छूकर निकल गई। मैं आला अदरिया से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम आपकी तरफ देख रही है, क्या इस वाक़ये का कोई नोटिस लिया जाएगा या फिर मॉडल टाउन वाले वाक़ये की तरह इसको भी हवा में उड़ा दिया जाएगा? नाज़रीन, पाकिस्तान में जब कोई भी गुंडागर्दी, कत्ल, अगवा, चोरी, डाका, रेप, दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म करता है तो इसे डर क्यों नहीं होता? वो इस वजह से इतना बेफिक्र होकर क्या गुनाह करता है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है। पाकिस्तान में कानून तो मौजूद है मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान में सवाए गरीब के कभी किसी को सज़ा नहीं मिली। अगर सज़ा मिलती है तो साइकिल चोरी करने वाले को सज़ा मिलती है, अगर सज़ा मिलती है तो सब्ज़ी चोरी करने वाले को मिलती है,
یا چھوٹی موٹی جو غریب لوگ چوریاں کرتے ہیں انہیں کام نہیں ملتا، کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو چوریاں کرتے ہیں کیا اس وجہ سے انہیں صرف سزا ملتی ہے؟ یہ جو بڑے بڑے اشرفیہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں، جو سیاستدان اربوں روپیہ پاکستان کا ٹیکس چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں، جو پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، انہیں آج تک سزا کیوں نہیں ہوئی؟ اشرفیہ کو سزا پاکستان میں ملنا شروع ہو جائے گی، اس دن یہ تمام گناہ نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ پاکستان بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم پاکستانیوں کا یہ عالم ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مگر شاید ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں۔ ہم بطور مسلمان ہونے کے باوجود سب سے آگے ہونے کی بجائے سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیا ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آ کر فراڈ دھوکہ بازی کر سکیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکیں، ایک دوسرے کا نقصان کر سکیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین، ملتان کے راستے میں ہونے والا واقعہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں ہوا ہو۔ ایک شخص اپنی گاڑی میں 12,000 دے کر اپنی گاڑی کی پیٹرول کی ٹنکی فل کرواتا ہے اور کچھ دور جانے پر اس کی گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ وہ مکینک کو بلوا کر اپنی گاڑی چیک کرواتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ٹینکی میں پیٹرول کی جگہ پانی بھر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے مسلمان آج کل بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ کسی اور ملک میں اگر ہوا ہوتا تو وہاں پر اس پیٹرول پمپ مالک کو اور پیٹرول ڈالنے والے تمام عملے کو سخت سزا دی جاتی تاکہ دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرتا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سزا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو اسے بآسانی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ وہی کام کریں۔ ناظرین، مسلمان اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں کہ شیطان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ پاکستان کے سیاستدان جب ملک کو لوٹتے ہیں، غریب لوگوں کا حق مارتے ہیں تو پھر ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر کا وزیر اعظم اور صدر ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا آپ ایمانداری سے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم کو برا بھلا کہنا بھی ہمیں زیب نہیں دیتا۔ جب ہم سب اپنے اپنے عہدوں کا صحیح معنوں میں استعمال کریں گے تو ہم سب مل کر وقت کے ظالم اور جابر حکمران کو اس کے گریبان سے پکڑ کر کرسی سے نیچے گرا سکتے ہیں۔ اگر ہم خود کرپٹ ہیں تو ہم میں کبھی بھی اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوگا کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ ناظرین، اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، سوچنا ہم نے ہے کہ کیا ہم وہ عقل استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سب سوچو، سمجھو اور فیصلہ کرو۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔